बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे और पढ़ाई के साथ साथ तालीमी सरगर्मियाँ भी जारी होंगी। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई की बहुत अहमियत है और इसी अहमियत के पेश नज़र हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। आज मैं आपको बायोलॉजी के जिस चैप्टर के जिस टॉपिक को समझाने के लिए यहाँ मौजूद हूँ, आइए इसको डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे। एमसीक्यूज की बात की जाए तो ये बहुत अहमियत के हामिल हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन का हिस्सा हैं। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से एमसीक्यू भी आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज में दिए गए एमसीक्यूज जो कि रिमेनिंग थे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं 9th एमसीक्यू के बाद जो 10th एमसीक्यू है उसकी स्टेटमेंट क्या है और गिवन ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, उनमें से दुरुस्त इंतखाब किसका किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम डैश टू द डैश। हेपेटिक पोर्टल वेन किसको कहा जाता है? ये वो खून की नाली है जो लिवर की तरफ जाती है, लिवर से खून लेके आती है, लिवर तक खून लेकर के जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हेपेटिक पोर्टल वेन का काम यहां पर पूछा गया है। स्टेटमेंट का मतलब ये है, हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड लेकर आती है कहां से और लेकर जाती है कहां पर। तो आइए ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ताकि सही जवाब का चुनाव किया जा सके। ऑप्शन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर। ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट। ऑप्शन सी, लिवर एंड हार्ट। ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन। डियर स्टूडेंट्स, दी गई ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर है, वो है ऑप्शन ए, यानी हेपेटिक पोर्टल वेन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड लेकर के आना है और लिवर तक डिलीवर करना है। आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन ए को। आइए देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, उसकी स्टेटमेंट और गिवन ऑप्शंस को। क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर। दी गई चार ऑप्शंस में से लिवर का फंक्शन नहीं है। आपको चार ऑप्शंस दी गई हैं, चारों ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा काम है जो लिवर का नहीं है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो लिवर परफॉर्म नहीं करता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी, कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ऑप्शन सी, डिटॉक्सिफाइज पॉइजनस सब्सटेंसेस। और ऑप्शन डी है प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, पहली ऑप्शन का मतलब है कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करता है। दूसरी ऑप्शन का मतलब है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है। तीसरी ऑप्शन का मतलब है जहरीले मादों के जहरीले असरात को खत्म करता है। और चौथी ऑप्शन का मतलब है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा करता है। चारों ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि चारों ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करना, जहरीले मादों के जहरीले असरात को खत्म करना, ये तीनों काम लिवर परफॉर्म करता है। ये तीनों फंक्शंस लिवर ही के हैं और चौथा फंक्शन लिवर का नहीं है। इसलिए आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। ये लिवर का फंक्शन नहीं है कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 12, क्वाशियरकोर एंड मेरास्मस में बी ड्यू टू। क्वाशियरकोर और मेरास्मस की वजह है, क्या वजह है? चार ऑप्शंस दी गई हैं, आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। ये दोनों बीमारियां हैं जो किसी खास वजह से होती हैं। वो वजह क्या है? आइए ऑप्शंस को देखकर एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए, मिनरल डेफिशिएंसी, मिनरल की कमी। ऑप्शन बी, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ज्यादा लिया जाना। ऑप्शन सी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन की एनर्जी से, प्रोटीन की मिकदार से, प्रोटीन से हासिल होने वाली एनर्जी से जिस्म का मुस्तफीद ना हो पाना।
एंड ऑप्शन डी है अल्सर। अल्सर एक बीमारी है, यह डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसमें आपकी खुराक की नाली में सोजिश हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए। पहली और दूसरी ऑप्शन इससे रेलेवेंट नहीं है। मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर और एनीमिया होता है, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और ब्लड प्रेशर की सिचुएशन डेवलप्स हो सकती हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आप टिक कर सकते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली ऑप्शन को, ये करेक्ट आंसर है, सही जवाब है इस स्टेटमेंट का, जिसके मुताबिक हमें पूछा गया है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से ये दो बीमारियां होती हैं, क्वाशियर-कोर और मेरास्मस। जबकि ऑप्शन डी का ताल्लुक बी इस स्टेटमेंट के साथ नहीं है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, फूड ग्रुप इज बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। सवाल पूछा गया है, बताइए दी गई 4 ऑप्शंस में से वो कौन सी बेहतरीन खुराक है जो हमारे लिए एनर्जी का सबसे बेहतर जरिया है। आइए ऑप्शंस को एक एक करके एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए मीट ग्रुप, ऑप्शन बी फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, ऑप्शन सी ब्रेड्स एंड सीरियल्स एंड ऑप्शन डी मिल्क एंड चीज। मीट ग्रुप की बात की जाए तो मीट ग्रुप दरअसल गोश्त वाली खुराक है। फैट्स, ऑयल्स और स्वीट्स की बात की जाए, यह चिकनाई वाली खुराक है और इसमें शुगर वाली अशिया भी शामिल हैं, मीठी अशिया भी शामिल हैं। ब्रेड्स एंड सीरियल्स अनाज और इसके साथ साथ गंदुम का आटा, रोटी ये शामिल हैं। और आखिरी ऑप्शन है दूध और पनीर। डियर स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए तो इसमें मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है, बेहतर जवाब है ब्रेड एंड सीरियल, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने ये टॉपिक अंडरस्टैंड किया था कि सबसे इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं ब्रेड्स एंड सीरियल से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू को। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन। ऐसा क्यों है कि बच्चों को ज्यादा कैल्शियम और आयरन की जरूरत होती है। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आइए इनको एक एक करके एनालाइज करते हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नीड कैल्शियम एंड आयरन फॉर बोन्स, ऑप्शन बी नीड कैल्शियम एंड आयरन फॉर ब्लड एंड ऑप्शन सी है कैल्शियम फॉर ब्लड, आयरन फॉर बोन्स, ऑप्शन डी है कैल्शियम फॉर बोन्स, आयरन फॉर ब्लड। चारों ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए, आपको हत्तल इम्कान हद तक कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। इन चारों ऑप्शंस को आपने अच्छी तरह से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, चारों में फर्क को आइडेंटिफाई करना है और सही जवाब तक पहुंचना है। पहली ऑप्शन का मतलब है कैल्शियम और आयरन दोनों बोन्स के लिए दरकार हैं। दूसरी ऑप्शन का मतलब है दोनों ब्लड के लिए दरकार हैं। और तीसरी ऑप्शन ये कहती है कैल्शियम खून के लिए जरूरी है, आयरन हड्डियों के लिए जरूरी है। जबकि चौथी ऑप्शन के मुताबिक कैल्शियम की जरूरत बोन्स को है और आयरन की जरूरत ब्लड को है। डियर स्टूडेंट्स, चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वो है ऑप्शन डी। सही जवाब है, आपकी हड्डियों की मजबूती में कैल्शियम किरदार अदा करता है, आपके खून में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में आयरन अहम किरदार अदा करता है, आपके खून में ऑक्सीजन जज़ब करवाने में, ऑक्सीजन जखीरा करवाने में, खून की गर्दिश के साथ जिस्म के हिस्सों तक मुंतकिल करवाने में आयरन किरदार अदा करता है। इसलिए आप टिक करेंगे ऑप्शन डी को और यहां पर ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, आप इसको टिक कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेकिंग डाउन लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इज। आपसे एक डेफिनेशन पूछी गई है। स्टेटमेंट का मतलब यह है फैट यानी चिकनाई के बड़े ड्रॉपलेट्स का छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाना कहलाता है। आइए चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए एमल्सिफिकेशन, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी पेरिस्टालसिस एंड ऑप्शन डी डाइजेशन। Dear students, emulsification is the correct option.
एमल्सिफिकेशन वो अमल है जो कि लिवर में होता है। इसकी मदद से चिकनाई के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, खुराक में मौजूद लिपिड्स की डाइजेशन होती है। जबकि एब्जॉर्प्शन का मतलब खुराक के हजम हो जाने के बाद खून और लिम्फ में जज़ब हो जाना है। इसी तरह पेरिस्टालसिस का मतलब वेव लाइक मूवमेंट है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है स्मूथ मसल्स की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो स्वेलोइंग ऑफ फूड में अपना किरदार अदा करती है। जबकि डाइजेशन का मतलब खुराक के बड़े जर्रात का छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाना है। तो आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन ए को, जो कि सही जवाब है इस एमसीक्यू का। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग के तहत आपकी एक्सरसाइज में पूछा गया है और वो है स्टमक सीक्रेट्स हार्मोन्स, टेल्स इट नेम एंड फंक्शन। आपका स्टमक एक ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, डाइजेशन में रोल प्ले करता है, ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है। इसका नाम और काम बताइए। आप मुख्तसरन इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, सिक्रेटेड फ्रॉम स्टमक वॉल, मैदे की दीवारों से खारिज होता है, एंड स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू रिलीज मोर डाइजेस्टिव केमिकल, और गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टिव केमिकल को रिलीज करे, खारिज करे, जो कि गैस्ट्रिक जूस है जिसके अंदर म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिन पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 8 का लास्ट लेक्चर है और इसके साथ ही हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। ये तमाम सवालात, खा वो एमसीक्यूज हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो, टर्म्स टू नो की शक्ल में दिए गए सवालात हो, आपने तमाम सवालात को समझ लेने के बाद लाजमी तौर पर याद भी करना है, क्योंकि ये सवालात आपके पेपर का एक अहम हिस्सा है, मेजर पोर्शन है। 50% से ज्यादा आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह दिए गए लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप पोर्शन का हिस्सा हैं। ये तमाम सवालात आपने याद करने हैं। मुझे उम्मीद है आपने तमाम सवालात को समझ लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।